बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल साइंस का है, अर्थ एटमॉस्फेयर को हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हमारा टॉपिक जो जनरल साइंस का गया है वो अर्थ पे था, जिसकी लेयर्स हमने पढ़ी थी। वो अर्थ की लेयर्स थी, यानी कि इनर लेयर्स, मेंटल, क्योर और क्रस्ट। और ये जो हमने पढ़नी है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को हमने डिस्कस करना है, यानी अर्थ की जो सतह है उससे लेके ऊपर की तरफ अगर हम जब जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं जी, इसमें नाइट्रोजन अर्थ एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन 21%, और जो दूसरी गैसेस सारी वो कितनी है? 10% है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका फार्मूला भी याद रखिएगा, 0.04% है। ऑक्सीजन जो क्या है वो इंसान इनहेल करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल करता है, यानी कि खारिज करता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और ये जो परसेंटेज है इसको भी याद रखिएगा, ये PPSC FPSC के वन पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इससे पहले हमारी वीडियोस जा चुकी हैं, उसको आप देखिए, डेमो के तौर पर हमारे रेगुलर सेशन का हिस्सा बन सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। और पूरा जो महीना है वो आप हमारे टॉपिक बेस और सब्जेक्ट बेस जो हमारा सेशन है वो अटेंड कर सकते हैं। जस्ट 800 पर मंथ उसकी फीस है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ 5 लेयर्स। कितनी लेयर्स है इसकी? 5 लेयर्स है। पहले हमने अर्थ की जो पढ़ी थी वो कितनी थी? 3 है, वो अर्थ की थी। ये अर्थ एटमॉस्फेयर की है, ये 5 है। ठीक है, पहली जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट फ्रॉम अर्थ। ये कहाँ से होती है शुरू? अर्थ से शुरू होती है। ये अर्थ की सतह से, ज़मीन की सतह से लेकर 10 से 15 किलोमीटर का ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर की लेयर कहलाती है। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड लेबोरेटरी ऑफ नेचर। नेचर की लेबोरेटरी भी इसको कहा जाता है। जहाज़ जो है वो इसी लेयर में उड़ते हैं। अगर PPSC में क्वेश्चन ये आ जाता है कि जहाज़ कौन सी लेयर में उड़ते हैं तो वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, ये 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक अगर हम जाते हैं तो ये स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। ओजोन लेयर जो है वो इसी में प्रेजेंट है, और ये 20 टू 25 किलोमीटर के दरमियान है। क्या? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या है जी? अल्ट्रावायलेट शुआएं हैं जो सन की तरफ से नीचे ज़मीन की तरफ आती हैं, ये उनको रोकती है। अगर वो ज़मीन की तरफ आ जाए तो बहुत सी जल्दी बीमारियां जो है वो उससे पैदा होती हैं। जेट प्लेन्स जो है वो फ्लाई किस में करते हैं जी? स्ट्रेटोस्फेयर में, जो सेकेंड लेयर है हमारी उसमें फ्लाई करते हैं। उसके बाद थर्ड पे मेसोस्फेयर है। 50 टू 80 किलोमीटर अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये क्या कहलाएगी? मेसोस्फेयर। जो रॉकेट्स है वो इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, मौसमी सियारे और शहाब साकिब इसमें मौजूद होते हैं। शहाब साकिब क्या है? ये स्टीरॉइड्स है। ये अलग से हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको आगे फ्यूचर में चलकर डिस्कस करेंगे। बाकायदा क्लासेस में भी उसको इंशाल्लाह प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोलर सिस्टम का है ये शहाब साकिब। ये स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है, गोले होते हैं आग के। ये ना जुपिटर जो है इनको अपनी तरफ उसने खींचा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स के जरिए। अगर ये वहाँ से गिर जाए अर्थ पे तो ये बड़ी तबाही मचा दे अर्थ पे, तो ये मैग्नेटिक फोर्स के जरिए जुपिटर ने इसको अपनी तरफ अर्थ पर गिरने से रोका हुआ है। ठीक है, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे सर्द हिस्सा कौन सा है जी? मेसोस्फेयर है, जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है ऊपर। थर्मोस्फेयर आगे 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक जाएं तो ये थर्मोस्फेयर कहलाएगी। रेडियो वेव्स जो है वो इसी में पाई जाती हैं, इसी लेयर में थर्मोस्फेयर में पाई जाती है। सैटेलाइट जो है वो भी इसी में मौजूद होते हैं, किसमें? थर्मोस्फेयर में। उसके बाद है जी एक्सोस्फेयर। 600 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो ये क्या कहलाएगी? एक्सोस्फेयर कहलाएगी। स्पेस शिप जो है वो इसी लेयर में होते हैं। ठीक है, और लोएस्ट प्रेशर, सबसे ज़्यादा जो लो प्रेशर है वो किस में होता है? एक्सोस्फेयर में होता है। तो आपने इस टॉपिक को सेव कर लेना है, डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। जब भी आपको वक्त मिले इसको आपने अपने पास लिख लेना है। ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती। अगर आप सिंसियर होके कोई भी पोस्ट हासिल करना चाहते हैं तो अपने साथ सिंसियर होके इसको पढ़ना शुरू करें, अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि जी सीट्स आएंगी तो पढ़ेंगे, सीट्स आएंगी तो तैयारी करेंगे। तो सीट्स आती हैं तो मिनिमम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करें तो 2 माह 3 माह होते हैं आपके पास तैयारी करने के लिए, लेकिन वो कोई टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए। ये कोई उस तरह की चीज़ें नहीं है कि आपने 1-2 बुक पढ़ी जाकर पेपर दे दिया। भाई PPSC FPSC है, ये PPSC का 1 पेपर है, इसमें ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स इन 1 पेपर।
तो वो जब तक आपकी ग्रिप नहीं होगी सारे सब्जेक्ट्स पे, आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जिनका तुक्का भी काम कर जाता है, लेकिन आपको जो मेहनत है इसमें बड़ी करनी पड़ती है। तो हमारा जो ये ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको हम बतौर क्लासेस प्रॉपर्ली लेके चल रहे हैं। उसमें इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियत है, साइंस है, मैथ है, सारे के सारे जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज के, वो सारे के सारे इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करवाए जाएंगे। जस्ट 800 की पर मंथ फीस है। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। कल इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखें। तब तक अल्लाह हाफिज़।